हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय का दूसरा अध्याय जिसका नाम है उदार राजा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें उदारता, सहनशीलता तथा बुद्धिमानी की सीख मिलती है। और इस कहानी में हमें जो मुगलों के सेनापति होते हैं मान सिंह, जो कि हमारे आमेर राज्य के राजा हैं, उनसे संबंधित एक कहानी बताई गई है। तो क्या आप जानते हैं राजा क्या होते थे पहले? तो बच्चों, राजा जो होते थे वो जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उसी तरीके से पहले जो राज्य होता था उसको चलाने के लिए राजा होते थे। और वो क्या करते थे? अपनी प्रजा की भलाई के लिए उचित कार्य किया करते थे। तो इसी कहानी में हमें उदारता, सहनशीलता, बुद्धिमानी की सीख मिलती है। सबसे पहले हम इस कहानी के नाम पर आते हैं, उदार राजा। उदार क्या होता है? जो दयालु हो, वही क्या होता है? उदार होता है। अब आगे हम इसका सारांश देखेंगे। तो इस कहानी के अंदर आमेर के राजा मान सिंह जो हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इस कथा में आमेर के राजा मान सिंह अपने सिपाहियों के साथ मेवाड़ युद्ध के लिए एक बाग से होकर जा रहे थे। तभी अचानक एक मिट्टी का ढेला उनके सिर पर आकर लगा। राजा अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने सिपाहियों को ढेला मारने वाले को पकड़कर लाने का आदेश दिया। सिपाही बाग से खोजबीन के बाद एक बुढ़िया को राजा के सामने लाए। बुढ़िया ने रोते हुए सैम को निर्दोष बताया और कांपते हुए बोली, सरकार, मैंने आपको नहीं देखा। मेरी नातिन 3 दिन से भूखी है, अतः मैं उसके लिए पके फल तोड़ने का प्रयास कर रही थी, पर मेरा दुर्भाग्य था कि ढेला फल पर नहीं लगकर आपको जा लगा। कृपया मुझे माफ़ कर दें। तो राजा ने बुढ़िया की मजबूरी समझी और फिर कुछ विचार कर सिपाहियों को आदेश दिया, इन्हें 100 सोने की मोहरें दे दो। सभी सिपाहियों को राजा का व्यवहार अजीब लगा। एक सिपाही ने साहस करके राजा से पूछा, सरकार, उसने आपका अपमान किया और आप उसे पुरस्कृत कर रहे हैं। राजा ने सिपाहियों को समझाते हुए कहा, जब बेजान तथा बुद्धिहीन पेड़ ढेले की मार खाकर फल दे सकता है तो फिर मुझे तो भगवान ने बुद्धि दी है, अतः मैं इसे दंड कैसे दे सकता हूँ। मेरी आज्ञा का तुरंत पालन किया जाए। राजा मान सिंह की उदारता देखकर सभी हतप्रभ थे। सैनिकों ने राजाज्ञा के अनुसार बुढ़िया को 100 मोहरें देकर उसे ससम्मान उसके घर पहुंचा दिया। तो बच्चों, हमें इस कहानी में यही बताया गया है। अब हम हमारा अध्याय पढ़ते हैं। आमेर राज्य के राजा मान सिंह अत्यंत उदार और शक्तिशाली थे। तो क्या थे? राजा आमेर के राजा मान सिंह। अब आमेर कहाँ है? आप लोग जानते होंगे सब, जो हमारा जयपुर है, हमारे राज्य की राजधानी, उसी में क्या है? आमेर है। तो आमेर राज्य के राजा मान सिंह अत्यंत उदार और शक्तिशाली थे। और जो राजा मान सिंह थे वो कौन थे? अकबर के नवरत्नों में से एक भी थे। और अकबर के क्या थे? ये सेनापति थे।
तो राजा मानसिंह के बारे में तो आप लोगों ने सुन ही रखा होगा। ये वही राजा मानसिंह थे जिन्होंने हमारे चित्तौड़ रियासत के महाराणा प्रताप से युद्ध किया था, जो कि हमारे इतिहास की दृष्टि से प्रसिद्ध युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध। वो राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ये वही राजा मानसिंह है। उनकी उदारता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। तो इनकी जो उदारता थी मतलब दयालुता, उनके किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। इनके पिता का नाम भगवान दास था। तो इनके पिता का नाम क्या था? भगवान दास था। और इनकी बहन का नाम क्या था? जोधा था, जो कि अकबर की पत्नी थी। इनकी उदारता के कारण तत्कालीन सभी साम्राज्यिक शक्तियों में इनका मान सम्मान था। तो इनके बराबर जो इनकी जो शक्तियाँ थी उस टाइम पे, जो राजा महाराजा थे, उनमें इनका बहुत मान सम्मान था। एक बार राजा मानसिंह अपने सिपाहियों के साथ मेवाड़ युद्ध के लिए एक बाग से होकर गुजर रहे थे। तो कहाँ से होकर गुजर रहे थे? बाग से होकर, मतलब एक बगीचा जो होता है, उद्यान, उससे ये गुजर रहे थे। तभी अचानक मिट्टी का एक ढेला राजा मानसिंह के सिर पर आकर लगा। तो मिट्टी का अचानक से एक ढेला क्या होता है? राजा मानसिंह के आके लगता है। राजा मानसिंह अत्यंत क्रोधित हुए और सिपाहियों को आदेश दिया कि ढेला मारने वाले को तुरंत पकड़कर लाया जाए। तो राजा मानसिंह ने ढेला पकड़ने वाले को तुरंत लाने का आदेश दिया। राजा के आदेश का पालन हुआ। सिपाही दौड़े और खोजबीन के बाद एक बुढ़िया को पकड़कर मानसिंह के सामने ले आए। सिपाही: हुजूर, यही है वह बुढ़िया जिसने आपको ढेला मारा था। तो वो कहती है, हुजूर, यही वो बुढ़िया है जिसने आपको ढेला मारा था। बुढ़िया ने रोते हुए कहा, मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष मतलब जिसका कोई दोष नहीं होता है। तो बुढ़िया कहती है, मैं निर्दोष हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। तो वो राजा से आकर कहती है कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। बुढ़िया भय से थरथर काँप रही थी और लगातार रो रही थी। तो बुढ़िया भय के मारे थरथर काँप रही थी और रोए जा रही थी। वह राजा के पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाती हुई बोली, सरकार, मैंने आपको नहीं देखा। तो बुढ़िया क्या करती है? राजा के पैरों में गिर जाती है और गिड़गिड़ाती हुए बोलती है, सरकार, मैंने आपको नहीं देखा था। मेरी नातिन 3 दिन से भूखी है, उसे खाने को कुछ नहीं मिला, अतः मैंने इन पके फलों को देखकर इन्हें तोड़ने के लिए मिट्टी का ढेला मारा था। तो वो कहती है कि मैंने इन पके हुए फलों को तोड़ने के लिए मिट्टी का ढेला मारा था। अब क्यों मारा था उसने? क्योंकि उसकी नातिन क्या थी? 3 दिन से भूखी थी। अब नातिन क्या होती है? नातिन होती है बेटी की बेटी। तो क्या थी वो? 3 दिन से भूखी थी। तो उसी के लिए उन्होंने उसको, पेड़ को क्या है, ढेला मारा था, ताकि पेड़ से फल गिर सके और वो अपनी नातिन को खिला सके। तो बुढ़िया क्या थी? उसे क्या हो रहा था? अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो कह रही थी राजा से बार बार कि राजा, मैंने आपको नहीं मारा ढेला, ये आपको गलती से लग गया। मैंने तो किस लिए मारा था? पत्थर तोड़ने के लिए, फल तोड़ने के लिए ढेला मारा था। अब ढेला क्या होता है? मिट्टी जब जम जाती है तो वो इकट्ठी हो जाती है और थोड़ी कठोर हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? ढेला बोलते हैं। उससे लगती तो नहीं है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं लगती है, पर हाँ हल्की फुल्की चोट उससे
लगती है, उसी को क्या बोलते हैं? ढेला बोलते हैं। तो बच्चों अब आगे हमें राजा की जो उदारता है उसके बारे में जानने का अवसर मिलेगा। तो आगे का जो अध्याय है वो पार्ट 2 में आएगा। ओके, आज का अध्याय तो पार्ट 2 इसका नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें आएगा। बाय स्टूडेंट।